पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 6 अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1 फिर अय्यूब ने कहा। वचन 2 भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती। वचन 3 क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। वचन 4 क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। वचन 5 जब बनैले गधे को घास मिलती तब क्या वह रेंकता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है। वचन 6 जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है। क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है। वचन 7 जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। वचन 8 भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूं वह ईश्वर मुझे दे देता। वचन 9 कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। वचन 10 यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। वचन 11 मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। वचन 12 क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है। वचन 13 क्या मैं निराधार नहीं हूं, क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई। वचन 14 जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। वचन 15 मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है। वचन 16 और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है। वचन 17 परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वचन 18 वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती हैं। वचन 19 तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वचन 20 वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। वचन 21 उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। वचन 22 क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ दो, वा अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो। वचन 23 वा मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, वा उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। वचन 24 मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। वचन 25 सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। वचन 26 क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। वचन 27 तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। वचन 28 इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूंगा। वचन 29 फिर कुछ अन्याय न होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूं। वचन 30 क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है, क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।